प्रणाम। आज के जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो रोग है स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी व्यक्ति तनाव में अवसाद में इस प्रकार से घिर चुका है कि हम देखते हैं कि हर दिन इसका विभत्स रूप सामने आ रहा है। आप ऐसे कोई व्यक्ति से नहीं मिलते होंगे जो ये बोलता होगा मुझे किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, फियर नहीं है। व्यक्ति इतने अवसाद में, इतने तनाव में घिर चुके हैं कि उनका दिन धीरे धीरे, उनका जीवन बिल्कुल खराब होते जा रहा है। और कई बार वो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं जान तक त्याग देते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। अभी हमने देखा था अतुल सुभाष का जो केस था, अभी उसके बाद हमने फिर एक देखा कि मुंबई का केस। यानी जो लड़के हो रहे हैं आजकल, जो लड़कियां हो रही हैं, जीवन से इतने अधिक जल्दी निराश हो जाते हैं, इतने तनाव में घिर जाते हैं कि वो मानते हैं कि इस जीवन को त्यागना है, इस जीवन को ख़त्म कर देना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। जबकि ऐसा सत्य नहीं है। हमारे जीवन में जब तनाव आता है, जब स्ट्रेस आता है, तो व्यक्ति इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि उसके जीवन के बाकी खिलते हुए फूल नहीं दिखते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ कांटे दिखते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलना कि अगर जीवन में कहीं पर कांटा है तो वहाँ ज़रूर फूल भी खिला हुआ होगा। ऐसा जीवन में, ऐसे प्रकृति में, ऐसे पृथ्वी में ऐसा कोई पेड़ नहीं है कि सिर्फ उसमें कांटे ही लगते हैं, उसमें फूल या फल नहीं लगते होंगे। ऐसा सर्वथा सत्य है ही नहीं। हम अपने जीवन को देखने का ढंग ही बदल चुके हैं। हम सिर्फ कांटे को देखते हैं, फूल को देखते ही नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात तभी तक बोल सकता हूँ जब मेरे अंदर होश है, मेरे अंदर जागरण की शक्ति है। जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, उसे डर सताने लग जाता है, उसे स्ट्रेस हो जाता है, उसे एंजाइटी हो जाता है, तब उसे ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं। वो कर क्या सकता है? वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, वो कहीं और मनोचिकित्सक के पास जाता है कि उसे किसी प्रकार से राहत मिले। आज हम इसी वीडियो में सिर्फ एक अभ्यास, एक मुद्रा के माध्यम से कैसे अपने एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपने फियरनेस को जो है कैसे भगा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप ये समझिए कि स्ट्रेस आपके अंदर आता क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी आप रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है। वो रिलेशनशिप सिर्फ मैं लड़के और लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, परिवार के साथ आपका अनबन होते रहता है, पति पत्नी का आजकल बनता नहीं है। तो उससे कहीं ना कहीं ये समस्या धीरे धीरे उपजती है। व्यक्ति ओवर थिंक करता है और ओवर थिंक करने का परिणाम होता है कि हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और स्ट्रेस जैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, आप उसके चपेट में आने से कई प्रकार की बीमारियां आएंगी। सबसे बड़ी जो बीमारी आती है वो आपके ब्लड के प्रेशर में, ब्लड के फ्लो में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल से धीरे धीरे बनने लग जाता है। और उसी का परिणाम होता है कि आप हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं या लो बीपी के शिकार हो जाते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे आपके हाई बीपी, लो बीपी में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस होगा, आप धीरे धीरे आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने भी शुरू हो जाते हैं। और जब हार्ट रोग होगा तो आप समझिए कि आप पागल हो सकते हैं। पागल इस सेंस में होंगे, जब आपको पता चलेगा तो आप और अधिक स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएंगे। यानी स्ट्रेस के कारण हार्ट रोग बढ़ा और हार्ट रोग के कारण फिर से आप स्ट्रेस ले रहे हैं। यानी इस प्रकार से विशियस सर्कल में फंस जाएंगे। और अभी बहुत रिसेंट स्टडीज इस बात पे बहुत अधिक बल दे रहे हैं कि जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होता है, वो हमारे कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के भी कारण होते हैं। यानी जो भारत मधुमेह का एक राजधानी बन चुका है पूरे विश्व का, वो भी उसके पीछे कारण है कि आपका स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप दिमाग को कहीं ना कहीं और दूसरे स्थान पर लगाना शुरू कर दें। और आज का जो मैं अभ्यास बताने वाला हूँ, उस अभ्यास को आप करना शुरू कर दें। अभ्यास का नाम है हृदय मुद्रा। जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार से इसका गुण भी है, यथाणाम तथा गुणम। क्योंकि हमारा जो हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, वही हमारा केंद्र है सभी प्रकार की इमोशंस को। यानी बच्चे का जिस प्रकार से हृदय होता है, उसी प्रकार से हमको धीरे धीरे अपना हृदय बढ़ाना है। और हृदय में बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने हम प्राणिक ऊर्जा को, अपने हम प्राणिक फ्लो को अधिक से अधिक हृदय की तरफ लेकर के आएंगे। उसके लिए मुद्रा करेंगे हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ खाना के तुरंत बाद नहीं करना है या खाने से तुरंत पहले नहीं करेंगे। 2 घंटे का गैप रखेंगे और सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऑफिस में बैठकर करें, आप कहीं पे चलते हुए कर लें। चलते हुए यानी मतलब ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं और मुद्रा कर रहे हैं, कहीं किसी ट्रैवल में है तो आप कर सकते हैं। हृदय मुद्रा करेंगे कैसे? सबसे पहले इसके लिए आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखिए। रखने के बाद जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको आप थंब के नीचे लगा दिए। यानी इस प्रकार से हमारा जो इंडेक्स है उसके थंब के बॉटम में लगा दिए। बॉटम में लगाने के बाद जो हमारा मिडिल और रिंग फिंगर है उसको हम इस
प्रकार से उसके टिप को टच करेंगे अपने थंब से। इस प्रकार से आप गौर से देखिए। फिर से मैं बताता हूँ क्या करना है। हाथ ऐसे है, इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली है उसको अपने थंब के नीचे लगा दिया। थंब के नीचे लगाने के बाद उसके बाद शेष जो 2 उंगली है उसको हम लगाएंगे अपने थंब के जो आपका अंगूठा है उसके टिप से, और जो आपका कनिष्ठ उंगली है उसको सीधा रखने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से रखेंगे। इसमें 10 से 15 मिनट तक रखेंगे और हृदय के ऊपर ही हम अपने ध्यान को लगाएंगे। इस प्रकार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। हृदय के पास ध्यान में लगा करके रखेंगे। 10 से 15 मिनट ये मुद्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो आपका स्ट्रेस का लेवल था, जो एंग्जाइटी का लेवल था, जो फियर था, जो आपको भय सता रहा था, धीरे 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 वो खत्म होने लग जाता है। यानी इसका अभ्यास इतना कारगर होने वाला है, इतने अधिक प्राणिक फ्लो को, आपके वाइटल एनर्जी को आपके शरीर के तरफ, आपके हृदय के तरफ बढ़ाएगा कि धीरे धीरे आपका जो अनहद चक्र है, जो हमारा ये हार्ट चक्र है, वो धीरे धीरे स्टिमुलेट होगा, वो ओपन होने लग जाता है। और हार्ट चक्र जो है वो हमारे फियर के लिए, एंग्जाइटी के लिए और स्ट्रेस के लिए जिम्मेवार होता है। उसको जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं, धीरे धीरे सारे चीज़ हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं। और जितने समस्त रोगों का कारण अगर कोई है तो तनाव है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। यानी चिंता से चतुराई घटता है और दुख से शरीर, स्ट्रेस से धीरे धीरे आपका शरीर घटने लगेगा, आपका शरीर बेकार हो जाएगा। और सभी रोगों को अगर ठीक करना है तो आप एक मुद्रा कीजिए, हृदय मुद्रा का अभ्यास करेंगे 10 से 15 मिनट तक, तो सब कुछ गायब हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ। आज के समय में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जिसे स्ट्रेस नहीं हो, जिसे एंग्जाइटी नहीं हो, जिसे मोटापा नहीं है, जिसे और प्रकार के स्ट्रेस के कारण रोग नहीं होंगे। तो इस वीडियो को सबके पास फैला दीजिए, भेज दीजिए। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।